गाइस बात करो अगर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज की, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज में से कुछ कंपनियां ऐसी है जो आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लेके आती रहती है। तो उन्हीं में से एक कंपनी है ई अश्वा। ई अश्वा आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लेके आती रहती है। तो आज वो कौन सा मॉडल लेके आई है तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए। आज लेके आई है रैकेट 100। इस रैकेट 100 की स्पेसिफिकेशन आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हमारे को दिए गए हैं, क्या इसकी टायर साइज होने वाला है, क्या इसकी मोटर होने वाली है, क्या इसकी बैटरी और क्या इसकी रेंज होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं शाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल और देखते हैं ई अश्वा के इस रैकेट इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमारे को क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है। गाइस बात करो अगर सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन की, तो लुक एंड डिज़ाइन में आप देख सकते हैं काफ़ी मॉडर्न लुक का यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं इसकी लुक जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक आपको देखने को मिलेगी। इवन मैं बात करूँ मार्केट में, तो मार्केट में इस तरह के मॉडल बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। ये काफ़ी मॉडर्न लुक का यहाँ पे हमारे को स्कूटर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसको एक एक करके, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमारे को दी गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके टायर साइज से। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको 90x90 का जो टायर है वो यहाँ पे दिया गया है, वो 10 इंची व्हील पे लगाया गया है। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलॉय व्हील दिए गए हैं। अब बात करूँ मैं अगर सस्पेंशन की, तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दिया गया है जो कि ई अश्वा की तरफ से ही दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं इसके डिस्क ब्रेक की। तो यहाँ पे आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक जो है यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद बढ़ता हूँ मैं ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो प्रोजेक्टर लाइट है वो दी गई है और यहीं पे आपको DRL और आपके इंडिकेटर साइड में दिए गए हैं। इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। अब बात करूँ अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी रैकेट 100 की ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करूँ अगर मैं हेडलाइट की, तो हेडलाइट जैसे मैंने आपको बताया ये गाड़ी की लुक जो है काफ़ी यूनिक बनाई गई है। तो यहाँ पे आपको जो हेडलाइट है वो भी यहाँ पे आपको DRL टाइप हेडलाइट दी गई है। देखिए मेन हेडलाइट जो है वो आपकी यहाँ पे नीचे प्रोजेक्टर लाइट दी गई है, वो लाइट है। और यहाँ पे आपको जो एक DRL लाइट है वो भी दी गई है। अब इन दोनों लाइट, प्रोजेक्टर लाइट और DRL लाइट के साथ इस गाड़ी की जो रात की प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। रोड पे काफ़ी यूनिक सी देखने में लगती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके हैंडल बार की तरफ में और देखते हैं हमारे को हैंडल बार में क्या क्या फीचर्स हमारे को यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे राइट हैंड हैंडल बार पे। तो राइट हैंड हैंडल बार पे आप देख सकते हैं ये आपकी हेडलाइट का स्विच है वो यहाँ पे दिया गया है। पार्किंग और रिवर्स, गाइस इस गाड़ी में आपको रिवर्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इस गाड़ी का रिवर्स की आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपके मोड चेंजिंग का की जो है वो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस गाड़ी में आपको 3 मोड देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड हैंडल बार की। तो लेफ्ट हैंड हैंडल बार पे आप देख सकते हैं अपर बीम और लोअर बीम का की है, उसके नीचे ही आपको इंडिकेटर्स का की और हॉर्न का स्विच दिया गया है। तो चलिए गाइस एक बार हॉर्न भी चेक कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप का आपको हॉर्न देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी डिसेंट सा हॉर्न हमारे को दिया गया है। अब बात करते हैं इसके की क्लस्टर की। तो आप देख सकते हैं इसका की क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे भी आपको जो है रिमोट, एंटी थेफ्ट जैसे फीचर्स और कीलेस जैसे फीचर इस की के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद बात करो अगर मैं साइड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉकेट दिया गया है और यही इसी पॉकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप अपना मोबाइल या कोई भी डिवाइस जो USB से चार्ज होता है वो यहाँ पे रख के ईजिली चार्ज कर सकते हैं। गाइज इस गाड़ी में एक यूनिक फीचर भी दिखाऊंगा कि आपका जो चार्जिंग का पोर्ट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे लगा के अपनी गाड़ी को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। अब इस गाड़ी को आप चाहे यहाँ पे लगा के चार्ज करें, चाहे इसकी बैटरी निकाल कर चार्ज करें, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो भी डीअटैचेबल यहाँ पे दी गई है।
चलिए बढ़ते हैं इसके फुटबोर्ड की तरफ में और देखते हैं इसमें फुटबोर्ड जो है हमें किस टाइप का दिया गया है। तो गाइज अगर बात करूं मैं फुटबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको काफी वाइड सा फुटबोर्ड दिया गया है और ये एक फ्लैट फुटबोर्ड है। अब देखिए फ्लैट फुटबोर्ड के काफी फायदे होते हैं, आप इसमें कोई भी सामान इजिली रख के ला सकते हैं। इवन बात करो अगर मैं वाटर बॉटल की, लाइक काफी लोग वाटर बॉटल या सिलेंडर वगैरह कैरी करते हैं यहाँ पे, तो वो ईजिली आ जाएगा। यहाँ पे जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है दोनों ही काफी अच्छी दी गई है, जिसके कारण आप इसमें कोई भी सामान इजीली ला सकते हैं। और इसी के बाद बढ़ता हूँ नीचे की तरफ में, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ साइड स्टैंड और मिडल स्टैंड भी दिया गया है। अब देखिए काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेरे को मिडल स्टैंड नहीं देखने के लिए मिलता, बट यहाँ पे मेरे को दोनों स्टैंड दिए गए हैं। अब बात करो अगर मैं फुट रेस्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पुश फुट रेस्ट जो है वो दिया गया है। ये मेटल का फुट रेस्ट है, जिससे इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब बात करूं मैं इसके स्विंग आर्म की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फाइबर का स्विंग आर्म दिया गया है। वहीं बढ़ता हूं अगर मैं ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई अश्वा रैकेट 100 की जो ब्रांडिंग है वो की गई है। और यहाँ पे आपकी जो सीट है वो काफ़ी डिसेंट सी सीट दी गई है। इवन एक चीज़ और यूनिक दिखाना चाहूँगा गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैक रेस्ट भी दिया गया है। इस बैक रेस्ट के कारण आपको जो पिलियन है उसकी राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और यहाँ पे आपका जो ग्रैब ग्रिल है वो भी आपको मेटल का ग्रैब ग्रिल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें हमारे को मोटर जो है वो कितनी दी गई है। तो बात करूँ अगर मैं मोटर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1000 वॉट की जो मोटर है वो यहाँ पे दी गई है। और अगर बात करूँ मैं अगर इसके सस्पेंशन की, तो यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे ट्विन एब्जॉर्ब स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो दिए गए हैं, जिसके कारण आपकी जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। आप चाहे इसे गाँव या किसी शहर या जिस एरिए में अगर रोड ठीक नहीं है वहाँ पे भी अगर आप चलाते हैं, तो आपकी जो राइड है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक चीज़ और देखना चाहूँगा कि इस गाड़ी में मेरे को ड्रम ब्रेक मिलती है कि डिस्क ब्रेक, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है बैक में भी डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगी। अब ये फ्रंट और जो बैक की जो डिस्क ब्रेक है ये दोनों कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करती है, जिसके कारण आपकी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अगर बात करूँ मैं इसकी टायर की, तो यहाँ पे रेयर में भी आपको टीवीएस ब्रांड का टायर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे रेयर में आपको सेम 90/90 का जो टायर है वो दिया गया है 10 इंची व्हील पे। गाइज अगर बात करूँ मैं इसकी बैक लुक की, तो देखिए गाइज मैं इस गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मेरे को देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो लुक है बैक साइड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। आप देख सकते हैं ये जो लाइट यहाँ पे दी गई है, आजकल जो लग्जरी गाड़ियाँ जो आ रही हैं उस तरह की यहाँ पे लाइट आपको जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जिसके कारण इस गाड़ी की जो लुक है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इवन मैं इसके इंडिकेटर भी जला के दिखाता हूँ, तो इसके इंडिकेटर भी यहाँ पे काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में दिए गए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इसके जो इंडिकेटर्स भी हैं, देखिए काफ़ी यूनिक स्टाइल के यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिसके कारण इस गाड़ी की लुक और रात की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो गाइज ये था ई अश्वा की तरफ से आने वाला रैकेट 100। इस गाड़ी में आपको 60 वोल्ट 40 AH की बैटरी जो है वो दी गई है, जो कि लेड एसिड बैटरी है। अब इस लेड एसिड बैटरी के साथ जो आपकी गाड़ी की रेंज हो जाती है वो हो जाती है 80 किलोमीटर की। अब 80 किलोमीटर की रेंज होने के बाद ये गाड़ी जो इस 6 एम्पेयर का जो चार्जर है, इससे आपकी जो गाड़ी है 4 से 5 घंटे में कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है। अब इस गाड़ी को आप किस तरीके से परचेज कर सकते हो, इसके लिए मैंने जो ई अश्वा कंपनी का नंबर है वो मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया है। आप डायरेक्ट फैक्ट्री से इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे आप कॉल करके इस क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसे आप परचेज कर सकते हैं।